हेलो, मैं सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। विलियन हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आदर्श और अनादर्श या नॉन आइडियल। आदर्श विलियन में विलय विलायक तथा विलायक विलायक के अणुओं के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो समान प्रकार का होता है। जो उनकी स्ट्रेंथ होती है इंटरेक्शन की वो सेम होती है। इंटरेक्शन में अगर कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है तो ऐसा जो विलियन बनता है वो आदर्श विलियन की कैटेगरी में आता है। यानी जैसे समान अणुओं के बीच में यानी जो सहसंजन बल होता है वो आसंजन बल के सहसंजन और आसंजन जो बल होते हैं वो समान होते हैं। तो ऐसे जो विलियन होते हैं जिसमें विलय विलय के अणु, विलय विलायक के अणु और विलायक विलायक के अणु के मध्य में जो इंटरेक्शन होता है या आकर्षण बल होता है वो एक समान होता है, ऐसे विलियन आदर्श विलियन कहलाते हैं। आदर्श विलियन के कुछ लक्षण या कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि विलय और विलायक को मिलाने पर जो एनर्जी चेंज हीट एक्सचेंज होती है वो जीरो होती है। यानी विलय और विलायक दोनों को आपस में मिलाया और विलियन बना तो विलियन के बनने पर जो ना तो एनर्जी या हीट निकलती है और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी जो एंथैल्पी चेंज होगा मिक्सिंग का, विलय और विलायक को हम मिक्स कर रहे हैं आपस में और विलियन बना रहे हैं, तो जो मिक्सिंग की जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो होगी। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है कि विलय और विलायक को आपस में मिलाने पर जो कुल आयतन विलियन का होता है उसके बराबर होता है। मतलब कि जैसे विलय का आयतन और विलायक का आयतन दोनों को जोड़ने पर जो आयतन प्राप्त होता है वो विलियन के आयतन के बराबर होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि विलय का आयतन x है और y आयतन के विलायक में उसे मिला दिया जाता है, तो आयतन जो विलियन का कुल आयतन है वो x + y होना चाहिए। यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, डेल वी मिक्स का बराबर जीरो होना चाहिए। यानी मिलाने पर आयतन न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए, आयतन में परिवर्तन जो होगा वो जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज जीरो होना चाहिए। तीसरा है कि विलियन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे। राउल हिंदी में या राउल्ट भी बोल सकते हैं, ROULT। राउल्ट्स जो लॉ है उसका विलियन अपनी सभी सांद्रताओं पर पालन करे तो ऐसा विलियन आदर्श विलियन कहलाता है। अब राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम वाष्प दाब से विलियन का जो वाष्प दाब है उस पर बेस्ड है। राउल्ट का नियम फॉलो होता है जब विलय भी वाष्पशील हो और विलायक भी वाष्पशील हो। यानी राउल्ट का नियम के अनुसार विलय भी वाष्पशील होना चाहिए और विलायक भी वाष्पशील होना चाहिए। तो विलय का एक वाष्प दाब होगा और विलायक का एक वाष्प दाब होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमने विलियन बनाया,
जिसमें ए और बी दो घटक हैं, दोनों को मिक्स करके विलयन बनाया है। दोनों वाष्पशील द्रव हैं। मान लीजिए कि ए का आंशिक दाब PA है और बी का आंशिक जो दाब है वो PB है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब, टोटल जो वेपर प्रेशर होगा, अगर वो P है तो P बराबर PA प्लस PB, यानी विलयन का वाष्प दाब द्रव A के आंशिक दाब और द्रव B के आंशिक दाब के योग के बराबर होना चाहिए, न कम न ज़्यादा, बराबर होना चाहिए। ये ही राउल्ट का नियम है। अब द्रव A का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे और द्रव B का वाष्प दाब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मोल भिन्न के आधार पे हम मोल भिन्न जो है उसके कॉन्सेप्ट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक शुद्ध द्रव A है जिसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसका वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब मान लीजिए P0A है और B द्रव का वाष्प दाब P0B है। तो विलयन में जो द्रव A है उसका आंशिक दाब होगा शुद्ध द्रव यानी PA0 का आंशिक दाब इंटू मोल भिन्न, विलयन में द्रव A की मोल भिन्न, विलयन में द्रव A की मोल भिन्न XA, और द्रव B का आंशिक दाब होगा शुद्ध द्रव का आंशिक दाब P0B इंटू विलयन में द्रव B की मोल भिन्न यानी XB। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो होगा PA0 XA प्लस PB0 XB। अब हमने ये देखा कि विलयन में दो ही घटक है A और B, तो XA यानी A की मोल भिन्न प्लस B की मोल भिन्न ये बराबर होगी 1 के, यानी XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है। तो XA बराबर क्या होगा, XA बराबर 1 माइनस XB। तो यदि हम इसे इसमें इक्वेशन में रखें तो P बराबर PA0 ब्रैकेट में XA की जगह हमने 1 माइनस XB लिख दिया प्लस PB0 इंटू XB। अब हमने इसे और सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं हम कि PA0 माइनस PA0 XB प्लस PB0 XB। अब हम इसमें XB को कॉमन ले लेंगे तो P बराबर P0A प्लस XB कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में PB0 माइनस PA0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यदि मान लीजिए कि द्रव A की मोल भिन्न 1 है ना, तो जो द्रव A है उसका आंशिक दाब शुद्ध द्रव A के आंशिक दाब के बराबर होगा, यानी XA बराबर 1 हो तो PA बराबर PA0 होगा। और यदि मान लीजिए XB बराबर 1 हो तो PB बराबर P0B होगा, यानी मतलब कि XB जैसे जैसे B की मोल भिन्न कम होती जाएगी, द्रव B का आंशिक दाब भी कम होता जाएगा, क्योंकि मोल भिन्न का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और XA मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो PA बराबर मैक्सिमम P0A हो सकता है। और जैसे जैसे हम द्रव A की मोल भिन्न को कम करेंगे वैसे वैसे द्रव A का आंशिक दाब भी कम होता चला जाएगा। तो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम कर सकते हैं। जैसे XA मैक्सिमम ले लिया 1, तो उस कंडीशन में जो द्रव
का वाष्प दाब होगा वो शुद्ध द्रव A के वाष्प दाब के बराबर होगा, P0A होगा। और यदि हमने दूसरी तरफ XB बराबर 1 ले लिया तो वहाँ पे XB यानी द्रव B की मोल भिन्न 1 है, यानी उसमें वो एक प्योर द्रव B है, तो उसका वाष्प दाब P0B होता है। तो जैसे जैसे हम A से XA बराबर 1 से XA बराबर 0 या XB बराबर 0 से XB बराबर 1 की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरीके से एक ग्राफ बनता है। जो डॉटेड लाइन है वो द्रव एक तो दर्शाती है द्रव A के आंशिक दाब को, और दूसरी डॉटेड लाइन जो है वो द्रव B के आंशिक दाब को दर्शाती है, जबकि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो विलयन के वाष्प दाब को दर्शाती है, यानी विलयन का वाष्प दाब P बराबर A का आंशिक दाब द्रव A का आंशिक दाब प्लस द्रव B का आंशिक दाब। ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है जिसमें डेविएशन आ सकता है यदि वो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता। कौन? विलयन।